अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरे पास आज 14th फ़ेब स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यहाँ पर आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और आपके पास 14th फ़ेब एंड हो चुकी है। मतलब आपके पास नाइट का टाइम है। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन्स डे मना लिया होगा। सोचना ये है कि हमारा वैलेंटाइन डे, हमारा वैलेंटाइन्स कौन है, हमारे लिए स्पेशल कौन है या हम किसके लिए स्पेशल हैं। कुछ चीज़ें शायद मैं अगर पाकिस्तान में होती राइट नाउ और मेरी क्लास होती तो आज मैं पढ़ाती नहीं और मैं शायद इसी टॉपिक पे ही बात करती। और शायद पिछले वीक में ही मैं बात कर चुकी थी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। लेकिन लोग अब इतने अवेयर हैं, लोगों को अपनी अहमियत का पता है, लोगों को अपना अंदाज़ा पता है, लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस का पता है। हमने सोचना यह है कि इम्पोर्टेंट कौन है, हम इम्पोर्टेंट हैं या वो इम्पोर्टेंट है, या वो इम्पोर्टेंट है। ही और शी दोनों की बात हो रही है। अब डिसाइड हमने करना है कि हम में से कौन इम्पोर्टेंट है। मैंने 10 साल अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें देखी। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मतलब मैं अपने 10 साल करियर में जो मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस गुजारा तो मेरे सामने बहुत सारी स्टूडेंट्स की चीज़ें सामने आती थी, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो थोड़ा इंसान दिमाग में सोचता है, ये किसी पर्सनल बंदे पे क्रिटिसिज्म नहीं है, ये किसी पर्सनल बंदी पे क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कुछ जर्नल बातें हैं। हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें खुद को फोकस करना चाहिए। आप किसे स्पेशल करना चाह रहे हैं, आप किस बंदे को अपना वीक पॉइंट देने जा रहे हैं, सोचें ज़रा इस पे। आप किसके साथ बैठ के उसके अपने अपने वीक पॉइंट्स उससे शेयर कर रहे हैं। वो आपके वीक पॉइंट्स का एडवांटेज लेगा, आपको यूज़ करेगा। आप जनरल एक थोड़ा-सा ओपिनियन अपने दिमाग में सोचिएगा। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा-सा अपना माइंड एनालिसिस कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप अगर किसी शख्स को मिलने की बात करते हैं और वो आपसे कहता है कि मैं ओपन नहीं मिल सकता या ओपन नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसा नहीं करते होते, तो फिर ओपन नहीं तो फिर हिडन क्या होता होता है? ये छुप के क्या होता होता है? क्या छुप के आपकी फैमिली में सब कुछ पॉसिबल है? अगर आप ओपन पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब है छुप के हर चीज़ होती है आपकी फैमिली में। एक बात दिमाग में याद रखें, एक शख्स के लिए उसकी अपनी बीवी, उसकी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी बहुत काबिल इज़्ज़त होते हैं। लेकिन बाकी दुनिया की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, इतना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, आप इस जगह पे पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ने आपके हक़ में बेहतर सोचा है, आपको तालीम दी है, आपको अक़ल दी है। रोज़े क़यामत जाहिल तो अल्लाह ताला की अदालत से गुज़र जाएगा। वो कहेगा मुझे किसी ने आके कुछ बताया ही नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो एक ऐसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आप स्कूल्स में बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको बेहतर पता है, आपके पास नॉलेज है कि आप क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ऑब्ज़र्वेशन हर जगह पे होती है। अपना वीक पॉइंट किसी को ना बताएँ। कोई आपसे कहे ना कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ठीक है इम्पोर्टेंट है भई, आप घर रिश्ता भेजो इम्पोर्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ भी है, किसी को चाहने का मकसद ये नहीं होता कि आप उससे शादी करना चाहते हैं। बीइंग अ फ्रेंड भी हम किसी को कह रहे होते हैं, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कह रही है तो इसका मतलब आप उसके साथ चल पड़ें। आप अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखें, आप अपनी अहमियत को बरकरार रखें, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखें। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो आपकी डिग्निटी होती है। जब आपको कोई हर्ट करता है ना तो आप इंसल्ट फील करते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं। अ, एक चीज़ जो मैंने मतलब है बीइंग अ स्टूडेंट बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस में देखा, बहुत सारे सिनेरियोज़ देखे, बहुत सारी स्टोरीज़ मेरी आँखों के सामने से गुज़री, कुछ हिस्ट्रीज़ रिव्यू हुई। तो एक जो मैं जिस एनालिसिस पे पहुँची हूँ, कसूर तो ख़ैर वो कहते हैं कसूर हमेशा लड़की का होता है, लड़की का नहीं होता। मैं कहती हूँ लड़की से ज़्यादा लड़के का कसूर होता है। आप बड़े मज़े से एक लड़की का एडवांटेज लेके उसके बाद आप
उसको कह दो कि मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया है, मैंने खौफ़े खुदा कर लिया है, मैं तो वहीं शादी करूँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स कहेंगे। और लड़की आके लड़के को ये बोल दे कि अच्छा भाई थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर एवरीथिंग, मेरे वालिदैन मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। तो भाई आपने जो उससे पहले का टाइम गुज़ारा, आपने उससे पहले जो बातें की, अपने वीक पॉइंट्स उसे दिए, खुद को यूज़ करने का मौका दिया। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, आपने अपनी डिग्निटी को हर्ट कर दिया, आपने वो सारी उस चीज़ को बरकरार रखें। मोहब्बत करनी है मोहब्बत करें, दोस्ती करनी है दोस्ती करें, शादी करनी है शादी करें, लेकिन एक लिमिट में। एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। अच्छा, किसी को ये कह देने का मतलब, इज़हार कर देने का मतलब ये नहीं होता। समटाइम्स मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट भी आपको कह देना मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, या अब आपके लिए फूल, तो बाकी क्लास सारी सस्पिशियस हो जाती है। ओह माय गॉड, देयर इज़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कि लाज़मी कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टीचर गलत है या वो स्टूडेंट गलत है। मे बी देयर इज़ अ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। उनके दरमियान में इज़्ज़त का रिश्ता भी तो हो सकता है ना। और इसी मोहब्बत और इज़्ज़त के रिश्ते को बरकरार रखते हुए हम अपने वालिदैन, अच्छा बहुत सारे मैं स्टेटस देख रही थी कि पेरेंट्स डे मनाया जाए जी 14 फ़ेब को, और फ्रेंडशिप डे मनाया जाए, या लाइक इन सेंस, मुझे बताएं वालिदैन को सिर्फ 14 फरवरी को ही हमने मुबारक इजहार करना होता है? वालिदैन के लिए तो कोई टाइम, कोई लिमिट, कोई दिन रात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मैं आपको बताऊँ यूएसए में ये लोग इतने डिसेंट तरीके से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये इसको डेट का नाम नहीं देते, इनकी डेट की सेंस ये होती है बाहर जाओ, अच्छा खाओ पियो, घूमो फिरो, उस डे को अच्छा सेलिब्रेट करो, ना कि किसी बंद कमरे में जाके सेलिब्रेट करो। ये कोई वो चीज़ नहीं है। आप जो करें ओपन करें। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे रहने के बाद, अपने तजर्बे के बाद ये कहूँगी, हम लोग जो काम छुप के कर रहे हैं, ये लोग वो काम ओपन कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। ये सबके सामने बरमला कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग किसी के सामने ये तक नहीं बता सकते, हम अपने वालिदैन को नहीं बता सकते कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें डर है, हमें खौफ़ है। हमें इस बात का डर है, हमें इस बात का खौफ़ है कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियोज़ बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि अपने बच्चों को इनका इतना कॉन्फिडेंस दें। इसीलिए तो इस्लाम में है कि अर्ली एज में आप उनकी शादियाँ कर दें, बेहतर। लेकिन मसला वही आ जाता है नान नफ़्क़े का। मतलब लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब तो लड़के से ज़्यादा लड़कियों पे, लड़की कमाती हो भाई, लड़की अच्छा कमाती हो, लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, लड़की टीचर होनी चाहिए, लड़की लेक्चरर होनी चाहिए, अच्छी अर्निंग हो। ये लड़कियों के माँ बाप की डिमांड नहीं है, ये लड़कों के माँ बाप की डिमांड नहीं है। लड़कों की भी अब डिमांड है कि शादी करेंगे तो जॉबियन से करेंगे जो उनको कमा के खिलाएगी। दिस इज़ नॉट फेयर थिंग। थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि यू आर इम्पोर्टेंट। आप खुद बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप खूबसूरत थे, आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत रहेंगे। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यूएसए में बैठी हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान में। अगर मैं तैयार हूँ तो मैं अपनी ज़ात के लिए तैयार हूँ। क्यों? मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं तैयार हूँ, मैं साफ़ सुथरी हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं समझ रखती हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए तैयार हूँ। तो तैयार हो भई, अपने लिए तैयार हो। आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छे कपड़े पहने, नहाएं धोएं, तैयार श्यार हुआ करें रोज़। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें। खुदा यकीन माने, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको, अच्छा किसी के साथ आपको बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कहता ना आप क्यों तैयार हो, आज आप स्पेशल किसके लिए तैयार हुए, तो डजेंट मैटर, ठीक है, उस बात सुने, मुस्कुरा दें, बात को गुजार दें। आप यकीन माने, रॉन्ग नंबर से कॉल्स आती है, ना रिसीव करें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्सा आपको कोई रॉन्ग नंबर से मिसपेल करेगा, कॉल करेगा? आप दूसरों की खातिर अपने नंबर चेंज कर दें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, अब साइबर सिक्योरिटी इतनी हमारे यहाँ एक्टिव हो चुकी है। आप अगर किसी हिरासमेंट का शिकार हो रहे हैं तो जाए साइबर क्राइम में जाएँ, अपनी रिपोर्ट्स दें। लेकिन हम, डर लगता है ना कि हम सोशल मीडिया पे ना आ जाएँ। तो थोड़ा-सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें। जो लड़के या लड़कियाँ इन चीज़ों से, इन सर्कमस्टांसेस से गुज़र रही हैं, खुदारा उस चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करने के बजाय
आप सोशल क्राइम में जाएँ, आप साइबर क्राइम में जाएँ, आप अपने वालिदैन को कॉन्फिडेंस लें, उनके साथ बैठें, उनको बताएँ कि हमारे साथ ये हो रहा है या होने जा रहा है, तो अल्लाह का वास्ता है इस चीज़ को ना थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें। अपने बहन-भाइयों पे नज़र रखें, अपने छोटे बहन-भाइयों पे नज़र रखने का मतलब नहीं है कि हर वक़्त उनको आप रोकना-टोकना शुरू कर दें। नज़र का मतलब ये बड़े प्यार से उनके साथ बैठें, गप-शप लगाएँ, उनसे पूछें, अपनी बहनों से पूछें, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ज़रूरत खाली पैसे की नहीं होती, ये मॉरल सपोर्ट बहुत मैटर करती है आपके लिए। आप जब उनके साथ बैठते हैं ना और उनसे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा गुज़रा, क्या किया, क्या पढ़ रही हो, क्या नहीं पढ़ रही हो, यकीन मानें बहनों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। अगर यही काम वालिदैन, बहन-भाई आपस में डेली शाम को करना शुरू कर दें ना, 10-15 मिनट, आधा घंटा भी आप लोग फैमिली गेट टुगेदर कर लें ना, यकीन मानें ये हमारे सोशल क्राइम ख़त्म हो जाएँगे। तो किसी को कहने की, अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वैलेंटाइन्स डे है, इसको नहीं मनाना, ये ऐसे होता है, ये हराम है, ये हलाल नहीं है। नो नीड ऑफ दिस। हर दिन इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात आप इम्पोर्टेंट हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारे रिलेशंस इम्पोर्टेंट हैं। मुझे बेहतर पता है मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है और आई थिंक सो मुझे उसको इज़हार करना चाहिए, मुझे उसको बताना चाहिए कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो किसी के लिए वालिदैन इम्पोर्टेंट हैं, किसी के लिए बहन-भाई इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए अपने फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, मेरे लिए मेरा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक सो कि थोड़ा-सा समझना सोच और किसी को अपना वीक पॉइंट मत दें, किसी को खुद से खेलने ना दें। ये लोग आपसे खेलेंगे, आपको डस्टबिन में फेंक देंगे। बाद में कहेंगे हमारे मज़हब में ऐसा नहीं होता, मैंने अल्लाह से तौबा कर ली, मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों पे पैसे खर्च करने का, अपना टाइम खर्च करने का, अपनी वीक पॉइंट उसे देने का। आई होप सो बातें समझ आ गई होंगी। इट्स अ शॉर्ट वीडियो बट क्लास में होती तो शायद ये 40 मिनट का मेरा लेक्चर भी बन जाता। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कुछ आज मैं बोल रही हूँ तो मैंने पहले बहुत सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए नहीं करनी, फिर बात आ जाती है अगर मैं भी नहीं बोलूँगी तो फिर कौन बोलेगा। ठीक है, तो बोलना सबको पड़ता है। अपने हक के लिए बोलना सीखें, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें और कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं देगा, आपके अपने माँ-बाप देंगे, आपके अपने बहन-भाई देंगे। तो आप किसी की बहन हैं, किसी के भाई हैं, आप किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के खावंद हैं, तो अपने घर में जाके अपने हर रिलेशन को इम्पोर्टेंस दें। कोई ना भी इम्पोर्टेंस दे तो कोई बात नहीं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें कि मैं खूबसूरत हूँ। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और किसी को राइट मत दें कि वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से खेले, आपसे खेले। आई होप सो इंशाल्लाह फिर सब बेहतर होगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।